हाँ। हाय अश्विनी, कैसे हो आप? बढ़िया बढ़िया विवेक। थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी हियर। अरे थैंक्स तो यार, मेरे को बोलना चाहिए। आपने मैसेज सीन करके कॉल किया तो हम इस आज उस पे इवेंट के। अरे ऐसी ऐसी तो कोई बात नहीं, मतलब मी एंड यू आर ऑन सेम पेज। मैं देखता हूँ आप बहुत हेल्प करते हो एस्पिरेंट्स की। अरे एंड सेम एज तो मुझे देख के अच्छा लगता है आपको। मुझे आपका कंटेंट पढ़ के बड़ा अच्छा लगता है, मोटिवेशन फील होता है। चलिए, अब मैं इंट्रोड्यूस करना। ओके, थैंक यू थैंक्स। अश्विनी, आप अपने बारे में बताना चाहेंगे? So as you all know, my name is Ashwani Kumar, and I am a CA finance student currently pursuing my articleship in the domain of valuations. And in the past 1 year of my CA articleship, I have valued many well-known startup and consulted several startup in their financial planning. And in past 1 year, I have done valuation of around 40 plus companies, and ये जिसमें startups भी involved हैं. Some of our clients are from Shark Tank India, and apart from that, कुछ listed clients, बड़े clients भी करने को मिले हैं. So चलो। वैल्यूएशन तो बहुत अच्छा है मेरे हिसाब से. एंड मेरे को मज़ा तो आ रहा है आर्टिकलशिप में. अच्छा, ऐसा है क्या वैल्यूएशन में? पहले आप थोड़ा बताना चाहेंगे राइट कि राइट. जैसे हम आर्टिकलशिप सुनते हैं तो आर्टिकलशिप सुनते हमारे माइंड में स्टक होता है एक ट्रेडिशनल प्रोफाइल्स लाइक राइट. सेक्टर ऑडिट, इंटरनल ऑडिट, डीटी, आईडीटी। तो आपने इससे हम्म. बाहर हटके कैसे सोचा कि मतलब वैल्यूएशन कैसे मायने में आया? या देखो, सिंपल सी तो बात अगर मैं बोलूँगा, अगर ऑनेस्टली बोलूँ, तो मेरे को ये था कि इन फ्यूचर, विवेक आप भी इस बात से एग्री करोगे कि इन फ्यूचर वैल्यू उस चीज़ उसकी है जिसको बिजनेस समझ आता है. हम्म, राइट. जिसको बिजनेस समझ आ रहा है, वैल्यू उस बंदे की है. अब मेरे को ये था कि मेरा पहला प्यार तो इंटरनल ऑडिट था उस टाइम पे, क्योंकि सबको वैल्यूएशन के बारे में नहीं पता होता. आजकल मैं देखता हूँ एस्पिरेंट्स को तो वैल्यूएशन के बारे में नहीं पता, बहुत बहुत नीश डोमेन है. तो मेरे को भी उस टाइम पे इंटरनल ऑडिट था कि मेरे को इंटरनल ऑडिट करना है. इंटरनल ऑडिट मेरे को बहुत अच्छा लगता था, मतलब जितना सुना था पढ़ा था उसके बारे में. तो मेरे को ये था कि इंटरनल ऑडिट में क्या होता है कि बिजनेस प्रोसेसेस और क्या कंट्रोल्स हैं, पूरा बिजनेस का ओवरव्यू पूरा पता लगता है इंटरनल ऑडिट में. तो मेरे को वो करना था इंटरनल ऑडिट, बट नहीं मिला. तो मेरे को ये था कि करना तो कुछ हटके करना है, कुछ अलग जिसमें बिजनेस की नॉलेज हो, बिजनेस की नॉलेज पूरी मिले, बिजनेस सीखना है. तो फिर वैल्यूएशन मिला फिर मुझे. एंड उसके बारे में फिर रिसर्च की थोड़ा, तो मतलब पता लगा कि डोमेन तो बहुत अच्छा है. अभी एंड आपने फर्दर मैंने 1 मंथ. हम्म. अभी राइट राइट, आपने सॉरी. या. अभी आपने एक वर्ड मेंशन किया कि मैंने रिसर्च करी है, कि आपने जाने से पहले रिसर्च करी है, क्योंकि कुछ जने क्या होता है वो यस सीधा यस. कंक्लूजन में जंप करने की ट्राई करता है। मेरे को वैल्यूएशन चाहिए तो वैल्यूएशन की फॉर्म दिलवा दो, इंटरनल ऑडिट चाहिए तो इंटरनल राइट. ऑडिट की फॉर्म दिलवा दो। बट अभी आप उसके बीच राइट. में एक ट्विस्ट लेके आए हो कि मैंने पहले आपको जो आपको चाहिए था आपने उसके बारे में रिसर्च की है, जो हम्म. बंदे नहीं करते हैं जनरली। राइट. तो आपने रिसर्च में बताना चाहिए कि बिल्कुल. आपने बुक्स को रेफर किया, गूगल किया, या इन हाउस पर्सन के गए, या आपने वर्चुअली मीट किया? हाँ, तो ऐसा था. तो मैं बता रहा हूँ, सबसे बड़ा एजुकेशन का प्लेटफॉर्म तो यूट्यूब है. तो मैंने सबसे पहले यूट्यूब पे सर्च करना स्टार्ट किया कि क्या है वैल्यूएशन में, मतलब डोमेन में क्या होता है, फर्दर इसकी फर्दर अपॉर्चुनिटीज़ क्या है मार्केट में, आगे क्या होगा, कैसे होगा. तो बहुत रिसर्च किया और मेरे को लगा उस टाइम पे पर्सपेक्टिव ये नहीं था कि एग्जिट अपॉर्चुनिटी क्या है. उस टाइम तो स्टार्टिंग में ये होता है कि हमें सीखने को क्या क्या मिलेगा. तो जैसे मैंने बताया, जो मेरा इंटरेस्ट था कि मेरे को बिजनेस सीखना था कि बिजनेस में क्या होता है, और वैल्यूएशन में सेम ऐसे हुआ कि इन फ्यूचर मेरे को सीखने के लिए बहुत मिलेगा स्टार्टअप स्टार्टअप वगैरह के बारे में. एंड फर्दर जो भी होगा, वैल्यूएशन होगी तो ओवरऑल मेरे को मिलेगा बढ़िया. एंड फर्दर एक मेरे माइंड में ये भी था कि मेरे को थोड़ा फाइनेंस बैकग्राउंड की तरफ इंटरेस्ट ज़्यादा था. ठीक है। तो एक वो चीज़ भी कह सकते हो जिससे मेरा इंटरेस्ट था. एंड मैंने रिसर्च करी यूट्यूब के थ्रू. एंड फर्दर लिंक्डइन पे भी आपको लोग मिल जाएंगे जो वैल्यूएशन के होंगे. सो बट आप उनसे उनको भी अप्रोच कर सकते हो फॉर दैट. भाई मिलेंगे तो उसे ना जो सर्च करेगा। तो वही बात आती राइट है कि राइट राइट. सर्च करने की हमें अंदर से, जब तक अंदर से मन से नहीं आएगा हाँ. कि भाई मेरे को सर्च करना है, तो कौन करेगा? राइट राइट राइट. तो वैल्यूएशन में वो बताएंगे तो है, कि रिसर्च तो करनी पड़ेगी थोड़ी सी. वैल्यूएशन में आपका दिन कैसा लगता है, कि मतलब आपका हेक्टिक रहता है? आप काम क्या करते हैं एक्चुअली में यार वैल्यूएशन में? वैल्यूएशन में हम बोल हाँ देते हैं हाँ. जनरली कंपनी की वैल्यू कर रहे हैं, बट एक्चुअली में हम किस चीज से राइट राइट. खेलते हैं? राइट, तो मैं बता देता हूँ क्या होता है. कि वैसे जैसे मेरा दिन ऐसे स्टार्ट होता है, लेट्स से अब कोई एक्स वाई जेड कंपनी है, उसको फंड रेज हम्म, करना है, कोई स्टार्टअप है. हाँ, तो उसको फंड रेज करना है. अब उसको
जो शेयर इशू करने हैं वो किसी नॉन रेजिडेंट को कर रहा है या रेजिडेंट टू रेजिडेंट कर रहा है इशू, तो उसके लिए मतलब फेमा के अंडर वैल्यूएशन करानी होती है। फेमा इज फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। तो उसमें वैल्यूएशन करानी होती है, एंड वैल्यूएशन होती है हमारा डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड से। तो जनरली हमारा काम होता है एक्सेल पे, एंड फर्दर तो वो रिपोर्टिंग वाला पार्ट तो सारे डोमेन्स में होता है, रिपोर्ट्स प्रिपेयर करने का। तो पहले हमारा मेजर जो काम है वो एक्सेल पे होता है। हम हमारे पास क्लाइंट से प्रोजेक्शंस आती है, जो हम आपने सुना होगा फाइनेंशियल मॉडलिंग। यस तो यस। किसी केस में क्लाइंट, हाँ, क्लाइंट हमें करके देता है फाइनेंशियल मॉडलिंग, प्रोजेक्शंस देता है, एंड हमें उसके बाद उन नंबर से कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस, कैश फ्लो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, जो हम नॉर्मल पढ़ते हैं, नॉर्मल चीज़ें, कैश फ्लो हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ये तीनों निकाल के देन फिर हम एडजस्टमेंट्स करके देन उसके बाद उसकी पर शेयर वैल्यू निकालते हैं, फेयर मार्केट वैल्यू क्या आएगी किसी शेयर की। अच्छा, तो तो चलो जनरली बढ़िया। नंबर से खेलना होता है, अगर मैं बोलूँ तो। अगर हम बोलें कि किसी कंपनी का, मेरे को नहीं पता अगर मैं सही पूछ रहा हूँ गलत पूछ रहा हूँ, कि नहीं आपको अगर कोई नहीं असाइनमेंट नहीं, है, ठीक सही। स्टार्टअप आया, कोई वैल्यूएशन के लिए आया, तो एक प्रोजेक्ट पे कितना टाइम लग जाता होगा? 2 3 हफ्ता, महीना? हाँ हाँ, तो मैं बता देता हूँ। इसका डिपेंड करता है फर्स्ट ऑफ ऑल कि कॉम्प्लेक्सिटी क्या है बिजनेस की, राइट। राइट। अब बट मैं जनरली बोलूँगा ना कि अगर आप अ, करोगे वैल्यूएशन तो आई थिंक सो 4 days to 5 days मैक्सिमम, ठीक है, या 1 वीक बोल लो। अच्छा। तो एक असाइनमेंट में लग जाते हैं 1 वीक 2 वीक्स, बट हाँ, ऑडिट की तरह इतने बड़े असाइनमेंट नहीं होते हमारे, टू अच्छा, बी वेरी ऑनेस्ट। और इसमें क्लाइंट ऑडिट के विजिट? असाइनमेंट्स मैं देखता हूँ थोड़े बड़े होते हैं। नहीं, उसमें रहते हैं, वो तो कंटिन्यूस प्रोसेस हो गया ना वैल्यूएशन, तो अब तो राइट। एक बार वैल्यू कर दिया तो फिर बाद में थोड़ा बहुत चेंज आता हूँ मैं। हम्म। अब जैसे तुम्हारे में क्लाइंट विजिट रहता है या राइट। तुम बैकएंड पे काम होता है ऑफिस में ही? नहीं 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 यार, वी आर मिसिंग अ लॉट। जब हम देखते हैं ऑडिट वालों को कि क्लाइंट प्लेस जा रहे हैं, कभी नहीं, मैं आज तक विजिट नहीं हुआ क्लाइंट पे। 14 महीने हो गए। अच्छा, और जैसे तुम अब वैल्यूएशन कर रहे हो, बीइंग तुम सी आर्टिकल हो आप, तो राइट। आर्टिकल हो तुम, वैल्यूएशन में इन्वॉल्व हो, तो कभी जैसे हम्म। अभी आपने बोला कि आप क्लाइंट प्लेस करने जा रहे हैं, तो एक मेरा क्लाइंट से इंटरेक्शन करने का पोर्शन जो मेरा इंपॉर्टेंट राइट। मानता हूँ आर्टिकलशिप में, कि हम लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, हम्म। सीखने को मिलता है, एक वो खो दिया हमने। हम्म। तो तुम जैसे तुम्हारा कभी कॉल पे बात हुई है किसी मैनेजमेंट से, हाँ होती है हाँ, या बिल्कुल तुम्हारे सीनियर बिल्कुल, ही मैं करते इसके हैं? बारे में बता देता हूँ। नहीं 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 नहीं, मैं बिल्कुल बताता हूँ इसके बारे में। ये बहुत अच्छी चीज़ पूछी आपने वैसे। तो हमारा क्या रहता है, अब कोई स्टार्टअप फाउंडर है, खास करके मैं मिड साइज फर्म से हूँ, बट हमारे पास क्लाइंट बहुत अच्छे हैं वैल्यूएशन में फर्दर। बट मैंने ईवाई वाले से भी बात की जो वैल्यूएशन पे है, तो उनका भी सेम यही है, स्टार्टिंग टू एंड वही इंटरेक्ट करते हैं क्लाइंट से। अब हमारे केस में क्या है, एंड उनके केस में भी, कि लिस्टेड क्लाइंट्स होते हैं, फर्दर मैं भी था एक टाइम पे, अब हम स्टार्टअप फाउंडर से बात कर रहे हैं। तो एक एक चीज हमें डायरेक्ट, जो स्टार्टअप फाउंडर होते हैं, न्यू स्टार्टअप फाउंडर्स, उनके पास टीम नहीं होती है ऐसे अकाउंट्स की कि उनकी खुद की टीम है, वो सारी चीजें खुद करते हैं। हम्म। तो उनसे मीटिंग्स होती हैं। अब हम फाइनेंशियल मॉडलिंग कर रहे हैं किसी की, तो उनसे पूछना पड़ता है कि आपके वर्किंग कैपिटल डेज कितने हैं, आप एक बार पैसा डालते हो बिजनेस में तो कितने दिन में वापस आता है। पूरा इंटरेक्शन होता है क्लाइंट से, एंड फर्दर जो मोस्ट ऑफ द जो मैंने देखे हैं स्टार्टअप फाउंडर्स, वो साउथ के होते हैं। इनोवेटिव क्रिएटिव माइंडसेट जो है वो साउथ में थोड़ा ज़्यादा है। मैंने फील किया, व्हाट आई फील। तो वो लोग दे आर मोर कंफर्टेबल इन इंग्लिश। सो क्लाइंट इंटरेक्शन तो हमारा पूरा रहता है। अब स्टार्टिंग मतलब जब हमने डेटा रिक्वायरमेंट लिस्ट भेज दी उनको, तब से लेके लास्ट इनवॉइस क्लियर होने तक पूरा इंटरेक्शन रहता है क्लाइंट से। ये तो मैं बोलूँगा कि मतलब मीटिंग्स रहती हैं एक, मैं अगर आपको शेयर करूँ 2 मिनट का, तो मेरे साथ अभी मैंने काम किया था एक बैंगलोर हम्म। के क्लाइंट का। तो उनका भी ऐसे ही था कि हम स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक ऐसे उनसे पूरा इंटरेक्शन करते थे, डेली उनसे मीटिंग्स होती थी 1 1 आवर की। और मीटिंग्स तो बहुत कॉमन है वैल्यूएशंस में, अगर मैं बोलूँ तो हमें नंबर डिस्कस करने होते हैं। अब आप खुद सोचो कि एक नंबर डिसाइड हुआ ना, अब ये आपको भी पता है कि कुछ चीज़ें होती हैं जो, हाँ, हम थोड़ा देख लेते हैं कि यार ये नंबर सही नहीं आ रहा, ये इतना नहीं आना चाहिए था, मैनेजमेंट बोल रही है इतना नहीं आना चाहिए, आपने कम निकाला या आपने ज़्यादा निकाला है। तो वो नंबर पे डिस्कशन चलती है। वो तो बाई ये, साइड वाले बोलेंगे कि इससे इसका प्राइस कम दो, सेल साइड बोलेंगे नहीं इसका प्राइस ज़्यादा दो। नहीं वो तो तो वो होता है। चीज़ रहती है, तो कोई नंबर्स पे डिस्कशन बहुत होती है। कोई एक वैल्यू हिल गई तो मेरी सारी वैल्यू हिल जाएंगी, बैलेंस शीट की, P&L की। राइट 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 राइट। तो सकम, हाँ, जैसे अभी आपने एक मेंशन किया वर्ड, आप एक मिड साइज में कर रहे हैं, जो मेरे लिए अभी कीवर्ड निकल के राइट। आ रहा है इसमें,
तो अपने फर्म में जैसे, हम्म। मेरी एक दोस्त से बात हुई थी कुछ टाइम पहले, उसने भी वैल्यूएशन के नाम से हम्म। फर्म ट्राई करी थी, मैं नाम मेंशन नहीं करूंगा फर्म का हाँ कॉन्फिडेंशियल के हाँ कारण। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। उसने बोला कि उसकी फर्म में ना सिर्फ जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मेरा इंडिया में वैल्यूएशन जरूरत होती है, कुछ एसेट्स की वैल्यूएशन करवानी होती हम्म। है कि डाउन तो नहीं आ रही, वो हाँ तो नहीं आ हाँ। रहा। तो कह रहा मेरी फर्म में वैल्यूएशन के नाम पे वो करवाया जा रहा है बस। तो उसने वो 2 महीने के बाद छोड़ दी। हम्म। तो आपने कैसे इंश्योर किया कि आपके फर्म में क्लाइंट्स अच्छे हैं? पहले आप अपनी फर्म में चले गए थे, उसके बाद काम देख के पता किया, या आपने पहले कुछ अपने बंदे ढूंढे नहीं फिर नहीं, आप राइट गए? राइट। हाँ, तो मैं ऐसा बताता हूँ कि मैं मतलब जो अभी मेरी सीनियर है उससे मैं मिला था नेशनल कॉन्फ्रेंस में। हम्म, तो कॉन्फ्रेंसेस जो होती है हमारी, तो उसमें मिला था, तो उससे मैंने पूछा था कि क्लाइंट्स वगैरह कैसे हैं हमारे यहाँ। और पहले तो सबसे पहली चीज़ जो न्यू आर्टिकल्स होते हैं वो यही पूछते हैं, यार काम सीखने के लिए मिलेगा या नहीं, लर्निंग होगी या नहीं, राइट। देन उन्होंने पूरा बताया कि हमारे पास क्लाइंट्स बहुत अच्छे हैं, मतलब काफ़ी अच्छे क्लाइंट्स हैं। एंड वैल्यूएशन में आप देखोगे ना, तो मतलब ऑडिट में ऐसे होते हैं कि लिस्टेड क्लाइंट्स मिलना बहुत मुश्किल होता है। अब हम्म, जैसे आप बिग फोर में हो तो आप तो लिस्टेड क्लाइंट्स पे काम करते हो, राइट। बट मिड साइज फर्म के पास लिस्टेड क्लाइंट होना मुश्किल चीज़ होती है। बट हमारे केस में, वैल्यूएशन के केस में क्या होता है, अगर किसी एक लिस्टेड क्लाइंट है कोई, उसने किसी फंड में या किसी कंपनी में सब्सिडरी में पैसा डाला हुआ है, तो हमें फिर उस क्लाइंट की वैल्यूएशन करनी पड़ेगी, उस कंपनी की वैल्यूएशन करनी पड़ेगी। तो लिस्टेड क्लाइंट्स अपार्ट फ्रॉम दैट कि मिल जाते हैं मिड साइज फर्म में अच्छे। तो मैंने ये सब पहले पूछ लिया था। सबका रहता है ऑलमोस्ट कि क्लाइंट्स अच्छे हैं या नहीं, सीखने लर्निंग मिलेगी कि नहीं, तो मैंने पूछा था अपने सीनियर से। अच्छा। और अगर मैं बोलूँ कि एंड भाई जैसे तुमने आर्टिकलशिप का 1 साल निकाल लिया वैल्यूएशन में, तो जैसे तुमने राइट। अपने सीनियर से डिस्कस किया होगा, तो वैल्यूएशन में 1 साल के बाद अगर मैं ऑडिट में ट्राई करूँ जाने का, या आफ्टर सीए ऑडिट में टैक्स में जाना चाहूँ, तो हमें अंदाजा मिल हम्म। जाता है कि भाई इसमें जाना अप टू इम्पॉसिबल है या बहुत धक्के खाने पड़ेंगे। तो क्या हम्म। लगता है तुम्हें? राइट राइट, तो मैं ये चीज़ से थोड़ा मतलब एग्री करूंगा कि जैसे वैल्यूएशन में अगर आप कर रहे हो ना, वैल्यूएशन के बाद ऑडिट में जाना इज़ अ वेरी टफ थिंग। क्योंकि आपका फिर बैकग्राउंड ही ऐसा हो गया ना कि बिल्कुल चेंज हो गया बैकग्राउंड आपका, कि आप हम्म, फाइनेंस साइड देख रहे हो, आप नंबर्स देख रहे हो, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, वैक हो गया, डिस्काउंटिंग कर रहे हैं, प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। एंड फिर उसके बाद आप जब जाओगे कि एसेट्स की क्लासिफिकेशन क्या है, ये आइटम यहाँ क्यों आ रही है, इसका इम्पैक्ट वहां से ऐसे कैसे आ रहा है। तो मैं ऑडिटिंग वालों को देखता हूँ कि उनको पता होता है ये एंट्री यहाँ पे गई है तो इसका लास्ट इम्पैक्ट क्या पड़ेगा बैलेंस शीट पे। और वो बड़ी बड़ी बैलेंस शीट से खेलते हैं, तो वो मेरे को लगता है कि वैल्यूएशन में आने के बाद ऑडिट में जाना इज क्वाइट टफ। बट हाँ, अगर आप बोलोगे ऑडिट के बाद वैल्यूएशन में जाओ तो जा सकते हो, मैं कह सकता हूँ। अभी ये जो बात मेरा तो। रूममेट है, जो मेरा रूममेट है, लाइक वो मतलब मेरे पहले हम दोनों सेम ऑफिस में है। तो वो पहले 9 महीने वो ऑडिट में था। ओके। एंड उसको फ्लो पता है कि बैलेंस शीट का ये फ्लो है। वैल्यूएशन में एक ये चीज़ है कि आपकी बैलेंस शीट की जो सारी आइटम्स है ना, हम्म, वो कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट होगी उनकी, राइट। ठीक तो है। हमें, और हमें ना ट्रांजैक्शन समझनी होती है कि इवेंचुअली ट्रांजैक्शंस क्या हो रही है क्लाइंट के बीच में। तो ठीक है। वो ट्रांजैक्शन ऑडिटिंग वालों को बहुत अच्छे से समझ आती है। तो मेरा फ्रेंड फिर उसने 9 महीने बाद ट्रांसफर लिया और अभी वैल्यूएशन में, और वो काफ़ी अच्छा कर रहा है। तो मेरे को उस अच्छा। चीज़ का पता है कि ऑडिट से वैल्यूएशन में आ सकते हो, बट वैल्यूएशन से ऑडिट में जाना थोड़ा मुश्किल है। आई थिंक जो आप ऑडिट की बात कर रहे हो ना, टू बी ऑनेस्ट मेरा पर्सनल वो लग रहा है कि वो ऑडिट आप छुट्टी ऑडिट की बात कर रहे हैं। इंटरनल में कई बार हम लैग कर राइट। जाते हैं, क्योंकि इंटरनल में सेम चीज होती ओके। है, बिजनेस प्रोसेस से खेलते हैं। अब बिजनेस प्रोसेस में एंट्रीज हम्म। का काम बहुत ही कम पड़ता है, सही कहूँ तो पड़ता है, बट ओके। काफी कम चेक करते हैं हमें, हम्म। मतलब होता है पूरी कंपनी कैसा काम करे, फ्लो कैसा है कंपनी का। हाँ हाँ हाँ, तो मतलब इंटरनल ऑडिटिंग तो मैंने बताया हाँ, कि तो आपने मेरे को इंटरव्यू बहुत अच्छा लगा था इवेंचुअली। इंटरव्यू पे हम्म। की तैयारी कैसे करी थी, और इंटरव्यू में पूछा क्या क्या गया था? हाँ, तो इंटरव्यू का तो मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, अकाउंट जो एएस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, वो तो नॉर्मल आपके प्रिपेयर होने ही चाहिए, ठीक है, राइट। जो मतलब इंटरमीडिएट का सिलेबस है वो आपका अच्छा होना चाहिए। बट अपार्ट फ्रॉम दैट जो आपका मेजर फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए एफएम पे। अब मैं ठीक है। एफएम के सिलेबस से बताऊँ आपको, तो मेजरली कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ये सब तो मेजर चीज़ें हैं जो कि इंटरव्यूअर पूछता ही पूछता है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल बता दो एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अपार्ट फ्रॉम दैट एक आपने एएफएम पढ़ा होगा, फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी, फ्री कैश फ्लो टू फर्म।
ये चीज़ें हो गई, एंड प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कैसे निकालते हैं, राइट। एंड देन एंटरप्राइज वैल्यू क्या होती है, ओके। एंड टर्मिनल वैल्यू क्या होती है, राइट। फिर तो ये सारी चीज़ें, IRR, XNPV। इसका मतलब एक बंदे को फॉर्मूला रटा होना चाहिए कि एक इंटरव्यू ने पूछा भाई पीवी क्या होता है, उसने पीवी का एक तो फॉर्मूला हाँ, बता दिया। नॉट एक नॉट एक नॉट बंदे को। नॉट फॉर्मूला, मतलब हाँ बिल्कुल फॉर्मूला तो है ही, बट उसके बारे में मतलब कंसेप्चुअली भी पता होना चाहिए कि हाँ हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाल रहे हैं, तो बीटा क्या हो गया, मतलब इंटरव्यूअर तो ये भी पूछ लेते हैं कि बीटा क्या होता है, राइट। तो ओके। आप उस टाइम ये तो नहीं कह सकते कि क्वेश्चन में गिवन होता है हमें, तो अच्छा बताना नहीं, पड़ता है तभी बीटा मैं इज अ तभी मैं सेंसिटिविटी। आपसे क्लैरिटी ले रहा था कि अब बंदा कभी बाद में चले कोई बंदा रट के चला गया सब चीजें, फिर बाद में वो हमें गालियां निकाले। नहीं तो नहीं। अब जैसे अपने सीवी बनाया हुआ जैसे आर्टिकलशिप के लिए मैंने भी बनाया था, तो हमारा सिंपली सीवी होता था राइट क्या, कॉलेज डाल दिया, इंटरमीडिएट डाल दिया, आईटीएस डाल दी और भेज दी सीवी। कई जनों को राइट आजकल राइट राइट। कई जनों को आता है कि भाई हम मास्टर क्लास लेना चाहते हैं, मास्टर क्लास के बिना हमारा बिग हम्म फोर में नहीं होगा, इसमें नहीं होगा। तो आप क्या मानते हैं कि हम्म। वैल्यूएशन के लिए मेरे को कोई मास्टर क्लास करनी जरूरी है अच्छी फॉर्म में जाने के लिए? देखो, वैल्यूएशन के लिए मैं कोई मास्टर क्लास तो नहीं सजेस्ट करूंगा, बट हाँ मतलब कुछ ऐसा करो जिससे आपका इंटरव्यूअर को ना आपको इंटरेस्ट शो हो जाए कि मेरा मतलब बिजनेस को लेके, फाइनेंस को लेके इंटरेस्ट है, राइट। इसमें मैं अगर सजेस्ट करना चाहूंगा स्टूडेंट्स को, पहली बात है कि आप ये तो नॉट फॉर वैल्यूएशन सबके लिए कि एक्सेल तो अच्छा होना चाहिए, राइट। तो वो तो अलग चीज़ है, बट अगर मैं फॉर वैल्यूएशन बोलूंगा तो आप एक NASM का कोर्स कर सकते हो। आपको मतलब 1 वीक लगेगा किसी भी सी स्टूडेंट को करने को। NASM का 15th है वो कोर्स, रिसर्च एनालिस्ट का। तो वो ओके। कर लोगे तो आपके CV में ऐड ऑन हो जाएगा, वो पॉइंट अच्छा वो लगेगा, बट अगर, हाँ वो मतलब सॉरी, कहाँ से, साइट कौन से और कितने पैसे पे कुछ हाँ लगते हैं? NASM का कोर्स अराउंड 1500 का होगा वो, एंड उसकी ओके। सर्टिफिकेट मिलता है, वो सेबी से रिकॉग्नाइज होता है वो कोर्स। ठीक है। तो अगर आपने वो किया हुआ तो आपके CV में वो शो होगा इंटरव्यूअर को। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, आपका ये इंटरेस्ट शो होना चाहिए कि हाँ मैं स्टॉक मार्केट देखता हूँ, मैं स्टॉक्स मतलब मार्केट डेली देखता हूँ। एंड थोड़ी बहुत आपको मार्केट की नॉलेज होनी चाहिए, किसी ने बस CV में लिख दिया तो वो नहीं चलेगा, राइट। मार्केट की नॉलेज होनी चाहिए। एंड अब मेरे CV में ऐसा क्या था मैं बता रहा हूँ। मेरे CV में था कि मैंने पिच डेक कॉम्पिटिशन था ICAI का, उसमें हम्म। मेरा सेकंड प्राइज था। एंड मैंने इंटरेस्ट में, अब लोग इंटरेस्ट में डालते हैं डांस सिंगिंग, तो मेरे इंटरेस्ट में था कि बिजनेस एनालिसिस। तो वो जब मेरे इंटरव्यू ने देखा, तो जनरली मिड साइज फॉर्म में क्या होता है कि टेक्निकल राउंड पार्टनर ही ले लेते हैं, राइट, या कोई मैनेजर होता है उनका वो यस लेते यस। हैं। तो हमारे पार्टनर ने लिया था, तो उस टाइम उन्होंने देखा कि हाँ बिजनेस एनालिसिस है, पिच डेक किया हुआ है एक, तो उन्होंने कहा कि हाँ मतलब दिस इज तो, द राइट गाय। तो उस पे पेल दिया होगा। नहीं, हाँ वो तो है कि वो लोग पूछते हैं, बट ठीक है, मतलब दे आर नॉट एक्सपेक्टिंग टू मच फ्रॉम आर्टिकल। एक्सपेक्ट नहीं करते, इसमें मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि मेरे पेल देने का मतलब ये है कि जैसे कई जने क्या होता है वो ना सीवी में बहुत हैवी वर्ड्स मेंशन कर देते हैं। अभी ना कुछ राइट दिन राइट पहले राइट। मेरी एक जने से बात हुई, उसने अपने सीवी में मेंशन कर रखा था रीडिंग बुक्स। मैं उसका सीवी ही हाँ। ठीक कर रहा था, तो मैंने पूछा भाई कौन कौन सी बुक पढ़ी है, कह रहा यार ये तो अभी हम्म डिसाइड किया नहीं मैंने क्या बोलना है इंटरव्यू में। तो हम्म। ये सुन के मेरे को थोड़ा ऑकवर्ड लगा, क्योंकि इंटरव्यू में अगर हम कुछ सीवी में लिख रहे हैं तो मैक्सिमम चांसेस रहता है कि राइट। अच्छी एक अच्छे इंटरव्यू हाँ का वो तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो आने के चांसेस बिल्कुल है, आई टोटली एग्री विद यू। तो इस करके जो अपना सीवी में लिखा तो थोड़ा गाइस देख के लिखिए वर्ड्स को, क्योंकि उस पीछे बहुत क्वेश्चंस पुट कर हाँ लिए जाते हैं। चलिए राइट, आपकी वो आपकी तो है। कोई आपकी कोई रिकमेंडेशंस जो आप देना चाहते हैं, या आप कुछ बोलना चाहते हैं कि वैल्यूएशन में आइए अच्छा है या देख के आइए? हाँ तो मैं मतलब मेरे प्रिंसिपल जो है, मैं एज ए उनको मेंटर मानता हूँ। तो लाइक ही इज़ अ वेरी नाइस गाय एंड वेरी नॉलेजेबल। तो वो उन्होंने कहा था कि अश्वनी क्या है कि आर्टिकल वैल्यूएशन को तो चूज कर लेता है, बट वैल्यूएशन आर्टिकल को नहीं चूज करता। तो ये है कि अगर आप वैल्यूएशन में आ रहे हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको रीडिंग हैबिट तो होनी चाहिए कि किसी कंपनी के मतलब फाइनेंशियल्स तो रीड करने आने चाहिए, अपार्ट फ्रॉम फाइनेंशियल्स, एग्रीमेंट्स की टर्म्स एंड एक्सेट्रा, ये जो चीज़ें हैं पढ़ना, मतलब आप विलिंग होने चाहिए, विलिंग टू रीड। पढ़ना तो आपको पड़ेगा वैल्यूएशन में आके, एंड ऐसा नहीं होगा, और एक हर चीज़ और कभी भी ना रिपीटेटिव थिंग्स नहीं होंगी वैल्यूएशन में। एंड डेली 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 कोई ना कोई चैलेंज तो आते रहेंगे, सो यू शुड बी रेडी फॉर दैट। ओके। तो अश्विनी एक लास्ट में आप अपना टिप्स देना चाहेंगे जो मेरे को भी चाहिए यार, तुम अपने
आर्टिकलशिप भी हो गया, आईसीए इवेंट्स हो गए, इतनी हेटिक की लाइफ राइट। कैसे मैनेज करते हो? यार अभी ना मैं इस चीज को लेके थोड़ा अभी मैं मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ। मेरी स्टडीज थोड़ी सी हैम्पर हो रही है। एंड मेरा थोड़ा सैटरडे संडे ऑफ रहता है। एंड मेरे मतलब जो प्रिंसिपल हैं वो भी थोड़े इस चीज़ में थोड़ा मैनेज कर लेते हैं कि वो वर्किंग आवर्स जो हमारे हैं वो लिमिटेड है, वो कोशिश करते हैं कि ना बढ़े। तो ओके। फिर उसके बाद ये चीज़ तो है। और फिर आपके जैसे जैसे क्रिएटर है तो और जो आप हेल्प करते हो एस्पिरेंट्स की, तो वो चीज़ मेरे को एक बहुत अच्छी लगती है कि मेरे को भी हेल्प करनी है यार ऐसे ही। मैंने देखा है मतलब इवन जब मैं आर्टिकलशिप सर्च कर रहा था मैंने तब भी देखा था आपको कि यार हाँ ऐसे विवेक बंसल है, स्टूडेंट्स की हेल्प करते हैं। जब मुझे मेरे टाइम तो में दिक्कत उस आई टाइम थी। से राइट, वो तो होता है बट हाँ ये चीज़ है कि आप हो गए मैं हो गया तो हमारा एज अ सॉफ्ट कॉर्नर है फॉर दैट कैंडिडेट्स जिन जो डिजर्विंग है बट उनको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही। यार भाई पता क्या, पहले मेरा सीन था मैं सबकी मदद करता था, बट टू बी ऑनेस्ट मैं थोड़ा राइट। लिमिटेड हो गया हूँ। जैसे मैंने अभी आपको स्टार्टिंग हम्म। में बोला कि कुछ जने हैं उनको वैल्यूएशन में जाने का मन हुआ, सीधा मेरे को बोलते ठीक है हम्म। भाई मेरे को वैल्यूएशन की फॉर्म बताते बेस्ट फॉर्म कौन सी है। मैं उनको बोलता हम्म। हूँ पहले वैल्यूएशन के बारे में सर्च करो, वैल्यूएशन है क्या, क्या चीजें हैं, कौन सी राइट। कंपनी में जाना है। वो चीजों के अलावा अब हम्म। बच्चे क्या है, सीधा अगर हम उसको सब चीजें दे रहे हैं तो वो सीधा लास्ट स्टेप पे जंप करते हैं। तो आई थिंक थोड़ा हम्म। बहुत मेहनत उन्हें करना चाहिए। तो इस बात पे मैं थोड़ा सा उनसे राइट। डिसएग्री करता हूँ। तो थोड़े हम्म। बच्चे हम्म। मान भी जाते हैं, जो मान जाते हैं आज तक मेरे साथ है। भाई जो हम्म। मान जाएगा ठीक है, जो नहीं मानेगा गलत रास्ता चूज कर लेता है, फिर बाद में रोता भी है। राइट। 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 जैसे आपने अब एक बात बोली कि आर्टिकल वैल्यूएशन को चूज कर लेता है, वैल्यूएशन आर्टिकल को नहीं, सेम विद मैनी अदर डोमेन्स है। कि बंदा क्या होता है, वो हाँ। कुछ कुछ बार एग्री। फॉर्म्स फॉर्म्स के नाम पे वो कुछ भी डोमेन ले लेता है अपार्ट फ्रॉम द इंटरेस्ट। हम्म। अब मेरा टैक्स में इंटरेस्ट नहीं है, बट मैं सोचूं उस फॉर्म में को टैक्स मिल रहा है, मैं टैक्स में चला जाता हूँ क्योंकि फॉर्म अच्छी हम्म। है। भाई फॉर्म चाहे नंबर वन हाँ पे हो। ये चीज तो मैंने नोटिस की है कि स्टूडेंट्स ना कई बार डोमेन स्पेसिफिक नहीं होते, कई बार वो फर्म स्पेसिफिक होते हैं। हाँ कोई भी डोमेन मिल जाए देन उनके फिर क्वेरीज आती है कि यार ट्रांसफर केस लेते हैं किसी फॉर्म में, दिलवा दो, और अब ट्रांसफर लेना हमें यहाँ से। और अगर जब से 2 साल की आर्टिकलशिप हुई है इसमें ट्रांसफर की बहुत इशू आने लगे हैं। 3 साल वाली में आते नहीं, राइट। राइट। बट 3 साल वाली में फिर हम्म। भी लोग ले लेते थे, अब 2 साल वाली में तो बिल्कुल ही रेस्ट्रिक्ट कर राइट। दिया इन्होंने। एग्री। होता है मतलब मैंने देखा है काफी बहुत इशू हो रहे हैं कि प्रिंसिपल बोलते हैं यार अभी तो हमने 8 महीने सिखा दिया, टाइम आया है तुम्हारा सीनियर बनने का तो तुम जा रहे हो। तो इस इशू के कारण मैं प्लीज आपसे गाइस एक बोलना चाहूंगा, जब भी आप कोई फॉर्म ज्वाइन करते हैं तो अपने प्लीज अपने राइट। प्रिंसिपल से क्लियरली स्टार्टिंग में ही बोल के रखना कि सर मेरे को आगे, पहली बात डायरेक्टली मत बोलना कि मेरे को इंडस्ट्रियल चाहिए। उन्हें ऐसा बोलना हम्म। कि सर मेरे को अगर बाई चांस ये लगा कि डोमेन स्विच करना है या मेरी फैमिली को हम्म। कुछ इशू आ गया तो मेरे को अगर इनकेस चाहिए होगा ट्रांसफर तो आप दे दोगे तो नहीं दे दोगे। आई थिंक डायरेक्ट राइट। ना राइट। जाके इनडायरेक्ट रूट दैट्स लेना दैट्स द चाहिए, राइट वे। दैट्स द राइट वे। विवेक दैट्स द राइट वे। कि भाई सामने वाले को कि हर्ट हमें भी ना ऐसे ही होए, पूछना चाहिए। कि सामने वाले हाँ को हाँ हर्ट बिल्कुल भी ना बिल्कुल। होए। और ऊपर से हम्म। मैं नहीं मानता यार, अगर हम 10 फॉर्म में पूछ रहे हैं ना तो अकॉर्डिंग टू मी मेरी जितनी सीए से भी बात हुई है, 5 जने में अगर मेरे मुंह पे मना करते हैं फिर हम ट्रांसफर नहीं देंगे, वही आपकी वाली बात कि हम काम सिखा रहे हैं, अब अगले साल हम दबा के हम्म। काम लेंगे। बट उनमें से अगर मैं हाँ बोलूँ हाँ राइट। 10 में से 4-5 ने हाँ भी कर दी, अरे कोई ना यार, बंदा है अपनी हम्म। मर्जी से जिएगा, आर्टिकलशिप है, सीखने का फेज है, हम्म। सीखेगा। तो वही राइट। बात है कि कई जने एक पे पूछे रह जाते हैं कि एक ने मना कर दिया तो सारी फर्म्स ने हम्म। ही मना कर दिया। नहीं 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 बिल्कुल ऐसा नहीं होता। मतलब वी शुड ट्राई एटलीस्ट। यार ट्राई करने में क्या जा रहा है, मतलब जब हम इतना एक्सप्लोर कर रहे हैं तो करना चाहिए हमें। अरे धीरज देखने के लिए टाइम है, ये ट्राई करने के लिए टाइम कहाँ होता है। राइट। चलिए गाइस, थैंक यू अश्विनी भाई, आपने टाइम ओके। दिया और थोड़ी बहुत दूर कन्वर्सेशन लगी हुई थी उसके लिए मैं सॉरी, बट ये करना नो ये नो यार अरे कैसी बातें कर रहे पर हो यार, वैल्यू मतलब थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। आपने मेरे को भी वैल्यू था मतलब मैं ऐसे बना बताऊं बच्चों को थोड़ा सा जो कैंडिडेट्स हैं वैल्यूएशन बारे में। बट आई थिंक तुम मतलब मिल गए राइट गाय एंड ऑन अ राइट टाइम। नहीं तो नहीं, मैंने इसे तो ठीक है। इतना डिस्क्लेमर मैंने फर्स्ट वीडियो में दिया है, क्योंकि आपकी बातें सुन के मेरा भी वैल्यूएशन में अब चेंज करने का मन कर गया है। और अब जो नया बच्चा उसको सुनेगा ना, आई थिंक उसका 100% ही मन कर जाएगा, तो इसका मैंने इस वीडियो में स्पेसिफिकली बार बार डिस्क्लेमर करके देना पड़ रहा है मेरे को कि देख के चूज हम्म। करना। राइट राइट राइट। हाँ तो वो रिसर्च बाकी तो इन केस ऑफ एनी हेल्प तो सो तो यू कैन अश्विनी भाई है, मैं इनकी लिंक्डइन, रीच आउट विवेक। और इनकी भी मैं लिंक्डइन आईडी को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दूंगा, आप रीच आउट कर सकते हैं। या राइट गाय यू कैन कनेक्ट विथ मी ओके अश्विनी फॉर सर। एनी डाउट रिगार्डिंग वैल्यूएशन। थैंक यू विवेक। ओके, बेस्ट ऑफ लक। हैव अ नाइस डे।